हेलो दोस्तों, स्वागत है आयान एंड टेक्स में। आज हम सब बात करेंगे एनजीओ के रिम्बर्समेंट को लेकर। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एनजीओ के ग्रांट को लेकर कि एनजीओ का ग्रांट हमारा इनकम होता है या लायबिलिटीज़। तो आज उसी की एक कड़ी है जो एनजीओ को खास तौर से मिलता है ग्रांट के रूप में और दूसरा रिम्बर्समेंट के रूप में। तो आज हम इस वीडियो में रिम्बर्समेंट पर चर्चा करेंगे, उसकी फाइनल एंट्री कैसे करेंगे, उसकी बुकिंग कैसे करेंगे, क्या होता है, ये हमारे असेट है या इनकम है, इसको कैसे बुक करेंगे, डोनर को किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे, लाइक इनकम में, असेट में, लायबिलिटीज़ में। और फिर उस प्रोग्राम को जिस प्रोग्राम में हो रहा है, मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिए कई एक्टिविटी होती है तो हम उसके कई एक्टिविटी वाइज भी देखेंगे कि किस एक्टिविटी में क्या क्या का सेंटर आएंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। और ये भी देखेंगे कि उस इवेंट के दौरान किस किस हेड में कितने कितने एक्सपेंसेस आए हैं, उनका भी एक कास्ट सेंटर निकालेंगे। तो सारी चीज़ों को एक प्रोसेस के तहत स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हम आज चर्चा करेंगे इस पर भी कि एनजीओ, जैसे पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि एनजीओ के पास एक ग्रांट के रूप में भी आता है फंड और एक रिम्बर्समेंट के रूप में भी आता है फंड। तो ग्रांट के रूप में जैसे हमने समझा था पिछली वीडियो में कि वो हमारी लायबिलिटीज़ है, वो एक तरह से हमको एडवांस पैसा मिल जाता है किसी डोनर या फंडिंग एजेंसी से। फिर हम उसके बाद एक्टिविटी करते हैं जो हमारे बजट के अंदर रहती है। और रिम्बर्समेंट ये है जो हमको फाउंडेशन को या एनजीओ को खुद अपने फंड से करनी पड़ती है। उसके बाद सभी बिल बाउचर को लेकर के डोनर को, फंडिंग एजेंसी को, प्रोग्राम पार्टनर को क्लेम करना पड़ता है रिम्बर्समेंट के लिए। तो फंडिंग एजेंसी या प्रोग्राम पार्टनर सारी बिल बाउचर को वेरीफाई करके वो पेमेंट एनजीओ को ट्रांसफ़र करता है। तो एनजीओ अपने पास उसको किस तरह से बुकिंग एंट्री करे टैली में और किस तरह से उसका पेमेंट करे उस प्रोग्राम के एक्सपेंसेस को, इन सारी चीज़ों को हम टैली में लाइव देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम टैली पे डेमो के साथ देखेंगे। प्रोग्राम, ये उसका लेजर बनाएंगे जो प्रोग्राम हम करेंगे, जो प्रोजेक्ट लाइक जो फाउंडेशन द्वारा जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम दिया जा गया है उसका लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम के नाम से, लाइक यूपीसी ईजी प्रोग्राम एक्सपेंसेस। इसको हम डालेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, सेव कर लेंगे। फिर वेंडर के लेजर है अशोक कुमार, जिन्होंने बिल हमको दिया था, इनको डायरेक्ट सेंट्री क्रेडिटर में डालेंगे क्योंकि इनको पेमेंट हमको करना है मिलान फाउंडेशन से जो मिलेगा। फिर अब हम कास्ट कैटेगरी बनाएंगे, लाइक जो हमारा उस प्रोग्राम के अंतर्गत इवेंट, पहला इवेंट होगा इंटरनेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेशन। इसका ओके करेंगे। अब हम कास्ट सेंटर बनाएंगे, हमने पहले से 4 बनाए थे, इसको एडिट करके ये है रिफ्रेशमेंट कैटेगरी में ऊपर डाल दिए हैं कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेशन है। और रिफ्रेशमेंट को डालेंगे नीचे अंडर प्राइमरी ही, इसको छोड़ देंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। इसी तरह से ये सीटिंग अरेंजमेंट का है, स्पेलिंग मिस्टेक था थोड़ा, इसको करेक्ट करेंगे। इसको प्राइमरी सेव, वेरीफाई कर लेते हैं। ये ठीक।
ये कास्ट सेंटर है, तीन कास्ट सेंटर बना है। अब हम चलेंगे वाउचर्स में, प्रोग्राम एक्सपेंसेस, जो बिल हमको मिल रही है मान लीजिए उसकी एंट्री करेंगे। इवेंट जो इंटरनेशनल, ये बैनर का है 2000, ये रिफ्रेशमेंट का है 6000, ये सीटिंग अरेंजमेंट 2000, टोटल 10,000। ये अशोक कुमार जिन्होंने बिल ला के दी थी, यानी नरेशन में लिखेंगे कि एक्सपेंसेस जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ है, उसका पेमेंट उनके बिहाफ पे किया गया है और बिल सबमिट की जा रही है मिलान फाउंडेशन को। पेमेंट जब उसका आएगा फाउंडेशन से तो इनको दिया जाएगा। अशोक कुमार ड्यू हैं। अब हम चलेंगे लेजर ग्रुप क्रिएट करेंगे फाउंडेशन का। फंडिंग एजेंसी, प्रोग्राम पार्टनर, फंडिंग एजेंसी ऑब्लिक प्रोग्राम पार्टनर, इसको अंडर डालेंगे करेंट एसेट, सब लेजर यस कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे। फिर एक बच गया इनकम का और एक मिलान फाउंडेशन का लेजर क्रिएट करना। पहले हम क्रिएट करेंगे, पहले इनकम का ही कर लेते हैं उस सेम नेम से, UPCEG प्रोग्राम इनकम। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमको पेमेंट मिलेगा फाउंडेशन से उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए इनकम के लिए, जैसे कि पहले हमने बात किया था। इसको एज इनकम के अंदर डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम नॉट एप्लीकेबल ये रहेगा GST, इसको सेव कर लेंगे। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे मिलान फाउंडेशन के नाम से, जिससे हमको रिम्बर्समेंट लेना है। मिलान फाउंडेशन स्टैक में ग्रांट ऑब्लिक रिम्बर्समेंट, इसको डालेंगे हम फंडिंग एजेंसी और प्रोग्राम पार्टनर, जो पहले से हमने ग्रुप क्रिएट किया था उसी में। ठीक, ये हो गया। अब हम चलेंगे वाउचर्स में, फिर ये JB पास करेंगे, फंडिंग एजेंसी। इसको चाहे तो हम इनकम रिसीव करके भी कर सकते हैं और उससे जब आएगा तभी ये पास करना है अपने को। जब फंडिंग एजेंसी से पैसा आ जाएगा, जैसे हमने इसमें किया, फंडिंग एजेंसी से 10,000 आया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, उसका नरेशन लिख देंगे। ये JB में पास करना है, जो भी एंट्री है। एक तो रिकॉर्डिंग की एंट्री थी वो भी JB में, इनकम कैटेगराइज करेंगे वो भी JB में, और एक पेमेंट की एंट्री होगी, एक रिसीव की। तो ये JB में हम पास कर रहे हैं एज ए इनका, जब इनकम मानेंगे फाउंडेशन से जो पैसा आएगा, क्योंकि हमने उसको असेट में डाला हुआ है मिलान फाउंडेशन से, जो हमको रिम्बर्समेंट मिल रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि इस अमाउंट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इनकम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हमको हर एक सेपरेट प्रोग्राम का एक सेपरेट इनकम होती है, तो हमने प्रोग्राम तो दिखा दिया है UPCEG प्रोग्राम एक्सपेंसेस, तो उसी का हम एक इनकम भी दिखा देंगे UPCEG प्रोग्राम इनकम, ताकि दोनों डिफाइन हो जाए कि उस प्रोग्राम को
इस इनकम के साथ एडजस्ट किया गया है। अब रिसीव वाउचर में जाएंगे हम, जाके फाउंडेशन से जो पैसा आया है उसको अपने बैंक में रिसीव की एंट्री कर लेंगे। नरेशन में लिख देंगे कि इस प्रोग्राम का पैसा रिसीव हो गया है, मतलब उस इवेंट का। दोस्तों नरेशन लिखना ज़रूरी होता है ताकि सामने वाला कोई क्रॉस चेक करे आके तो उसको क्लियर हो जाए यहीं से। ऊपर से आपके सिर्फ वाउचर्स को देख के ही समझ जाएगा कि अंदर क्या है, तो बहुत इम्पेक्ट करता है आप लोग नरेशन लिखना बोले ना। अब हम आके देखिए उसमें टैली किए थे तो मिल रहा था। ये अब जो बच रहा है उस प्रॉफिट क्या नाम बैलेंस शीट में हमने अभी अशोक कुमार का पेमेंट किया नहीं है, अब उसका पेमेंट हम करेंगे। उनका ये जो ड्यू दिखा रहे हैं, अब पेमेंट वाउचर में जाएंगे। अच्छा ये नरेशन रॉन्ग हो गया था, इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। जो रिसीव किया गया था और इनकम ट्रांसफ़र किया गया था, ओके यस अब हम जाएंगे फिर से वाउचर्स में। अब पेमेंट करेंगे अशोक कुमार का 10,000, क्योंकि हमको फाउंडेशन से पैसा आ चुका है रिम्बर्समेंट का। अब फाइनली हम इनका पेमेंट कर देंगे और इसमें नरेशन वही जो पहले काफ़ी किए थे उसमें इसमें लिख देंगे। अब जाके हम अपनी प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो जितना खर्चा हुआ है उतना इनकम बुक है। ठीक, बैलेंस शीट जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है, सब कोई एसेट कोई लायबिलिटीज नहीं है। ट्रायल बैलेंस में देखेंगे जाके, इसमें भी जितना इनकम है उतना एक्सपेंसेस है, तो इधर भी टैली कर रहा है हमारा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। एनजीओ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी टैली में कोई दिक्कत हो या किसी टॉपिक पे समझने में कोई दिक्कत हो तो हमको डीएम करें, हम उस टॉपिक का या उस टॉपिक का एक बेहतर आपको वीडियो और उसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाकर देंगे आपको। तो भूलना नहीं दोस्तों, आयान टेक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।